जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ तीन बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो आप ऐसे करेंगे, आप तारुफ कराएं अपना। कौन है आप? आपका नाम क्या है? अनीक अहमद। और आप? और आप? अदील अहमद। सही। ये तीनों हैं माशाल्लाह भाई हैं। अदील साहब, अनीक साहब और शजील साहब। इन्हें हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ना ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाते हैं। और वाकया इस तरह है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, शायद आपको पता है कि नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे। एक पहाड़ का नाम था कोहे तूर। वहाँ जाके खुदा ताला से बातें करते थे, खुदा ताला की इबादत करते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो एक दफ़ा कोहे तूर पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक शख्स उन्हें मिला। वो शख्स बहुत गरीब था और उस गरीब शख्स के पास ना खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। वो एक दिन रोटी खाता था और कई कई दिन भूखा रहता था, उसकी फैमिली, उसके बच्चे भी ना। तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो कहने लगे कि ए अल्लाह ताला के नबी, आप अल्लाह ताला की इबादत, इबादत समझते क्या है? जी। जैसे प्रे करना है ना। तो वो अल्लाह ताला की प्रे करने के लिए आप पहाड़ पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला से बातें करने जा रहे हैं। तो आप एक मेरा पैगाम अल्लाह ताला को देंगे, मैसेज? तो उन्होंने कहा ज़रूर दूंगा। वो कहने लगे क्या मैसेज? क्या? वो कहने लगे कि मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिज़्क, यानी रोटी होती है ना खाने के लिए ना, जो कुछ भी देना होता है वो उसकी किस्मत में लिखा होता है। तो जो मेरी किस्मत में है अल्लाह ताला ने लिखा है ना, तो अल्लाह ताला से जाके दरख्वास्त करना कि अल्लाह ताला वो मुझे एक ही दफ़ा दे दे, इसलिए मैं पेट भर के खाना खा सकूं, मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा सकें, मेरी बीवी, वो मुझे जो मेरा रिजल्ट लिखा है ना, जो सारी जिंदगी में खाने के लिए वो गंदम लिखी है ना, या चावल लिखे हैं, राइस, जो भी, वो मुझे एक ही दफ़ा दे देना। तो वो कहने लगे ठीक है। वो अल्लाह ताला के पास गए और अल्लाह ताला को पैगाम दिया कि अल्लाह ताला, आज एक तेरा बंदा मुझे मिला था और उसने एक आपके लिए एक मैसेज दिया है कि मेरी ज़िंदगी में खाने के लिए ना जो भी अनाज है ना, यानी गंदम है और रोटी है, वो मुझे एक ही दफ़ा दे दे, ताकि मैं भी और मेरे बच्चे भी पेट भर के हम रोटी खा सकें ना। तो वो पैगाम लेके तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला के पास गए, तो खुदा ताला ने बताया कि उस बंदे को मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी रोटी देता हूँ कि उसके ज़िंदगी का जो रिस्क है ना, वो बहुत थोड़ा है। एक गंदम की बोरी है, यानी बोरी समझते क्या होती है? बोल। बोरी, जो वो बैग है, बड़ा बैग जो गंदम का होता है ना, वो तकरीबन 250 किलो का होता है। 250 किलो का बैग होता है, एक बहुत बड़ा बैग ना। एक बैग जो है ना गंदम का, जो वीट का ना, उसकी जिंदगी के में उसे देने के लिए मेरे पास है, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा देता हूँ कि वो जिंदा रहे और खाता रहे। तो उस बंदे ने कहा कि अल्लाह ताला से कहना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो जो गंदम का एक बैग है ना मेरे लिए, वीट का, मुझे वही एक ही दफ़ा दे दे, इसलिए कि मैं और मेरे बच्चे हम पेट भर के रोटी खा सकें। तो फिर पता क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने उसे गंदम का बैग दे दिया, वो जो बड़ा बैग नहीं होता। वो बंदा जो है ना, उसने पता क्या किया? थोड़ी सी गंदम लेके और उसका आटा बनाया और अपने बच्चों को पेट भर के रोटी खिलाई, अपनी बीवी को खिलाई। और बाकी जो गंदम थी ना, वो कुछ दिन तो खुद भी रोटी खाई, और जो बाकी गंदम थी वो खुद नहीं खाई। वो भला क्या किया था पता है आपको? सदका। हाँ जी, सदका किया था। उसने अपने से जो गरीब लोग थे ना, उनमें बांट दी थी वो गंदम। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो मेरी राह में एक, जैसे 1 पाउंड होता है ना, वो खर्च करता है ना, तो खुदा ताला उसे बैग भला कितने पाउंड देता है पता है आपको? 70%। हाँ जी, 70 गुना ज्यादा देता है। अगर आप एक गंदम की बोरी किसी को देंगे तो अल्लाह ताला कितनी वापस करेगा? 70 बोरियां देगा, ठीक है। अगर वो बंदा फिर 70 दे दे तो फिर अल्लाह ताला कितनी ज्यादा दे देगा, इतनी ज्यादा हो जाएगी ना। और वो बंदा जो था ना, उसने ऐसे करता था। वो जो भी उसे अल्लाह ताला गंदम देता था, उसमें थोड़ी सी गंदम खुद रखता था अपनी फैमिली के लिए, बाकी गरीबों में बांट देता था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है ना,
जिन्हें अल्लाह ताला ने बताया था कि इस बंदे के लिए इसकी जिंदगी में सिर्फ एक बैग गंदम का है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 1 ईयर के बाद तकरीबन उधर से गुजरे ना, कुछ अरसे के बाद, तो पता क्या देखा उन्होंने उधर? एक मेला। हाँ, एक मेला लगा हुआ था उधर। उधर लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना साथ दे के जा रहे थे। और वो बंदा नो ऐसे जो जैसे होते ना अमीर आदमी नहीं होते, वो अमीरों की तरह उधर बैठा हुआ था और लोग उधर से खाना खा रहे हैं। जैसे हम जलसे पे जाते हैं ना, तो वो सैकड़ों के हिसाब से लोग खाना खा रहे होते हैं। उसके घर से ना लोग सैकड़ों के हिसाब से खाना खा रहे थे, ताज़ा बना हुआ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हैरान हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत के लिए जा रहे थे कोई तूर पे ना, तो जाके ना खुदा ताला से जब बातें भी करते थे ना, वो ऐसे ही बातें करते थे जैसे हम आपस में बातें करते हैं ना, ऐसे ही खुदा ताला से बातें करते होते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, आपने तो कहा था कि इनके नसीब में, इनकी किस्मत में है ना, इनकी लक में सिर्फ 1 बैग जो वीट का है ना, जो बड़ा बैग होता है, मगर मैं तो उधर से गुजर रहा था, वो बंदा तो उसके पास तो बहुत पैसे भी हैं, बहुत दौलत भी है, और उसके जो घर था ना, वहां पे सैकड़ों लोग खाना खा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने पता क्या बताया मूसा अलैहिस्सलाम को? वो बंदा जो है ना बहुत इंटेलिजेंट था। जो जो बंदा था ना, उसने मेरे साथ बिजनेस कर लिया एक ना। वो बिजनेस ऐसे कर लिया कि मैं जो भी उसे देता था, जब उसे वीट की बोरी दी थी, उसे थोड़ा सा खुद खाना खाया, बाकी गरीबों में बांट दी। जब गरीबों में बांटी तो अल्लाह ताला ने 70% ज्यादा उसे दिया, है ना। फिर जब 70% ज्यादा दिया, उसे फिर गरीबों में बांट दिया, ठीक है, थोड़ा सा खाया। फिर अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया, फिर और उसने इसी तरह अल्लाह ताला के साथ एक बिजनेस कर दिया था, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला की राह में देता जाता था, अल्लाह ताला उसे ज्यादा देता जाता था, जिसकी वजह से उसके घर के बाहर सैकड़ों लोग खाना खा रहे थे। और इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? कि आप चैरिटी देनी चाहिए। चैरिटी देनी चाहिए, जो गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और आपने क्या अंदाजा लगाया? कि अल्लाह मियाँ आपको ज्यादा देते हैं, थोड़ा भी दो। हाँ, जितना भी देते हैं उससे 70% अल्लाह ताला ज्यादा देता है, ठीक है। और अनिका, आपने क्या महसूस किया है? आपने क्या इस कहानी से क्या लिया है, मकसद क्या होना चाहिए? कि अगर आप लोग को देते हैं अल्लाह मियाँ के रास्ते में, अल्लाह मियाँ आपको डबल और देता है। हाँ जी, 70% ज्यादा देता है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है, जो आज अगर हमारी जमात में चंदों का सिस्टम है और इसी तरह चैरिटी का सिस्टम है, ये इसी वजह से है। ये पुराने अंबिया, जो पहले के अंबिया जो गुजरे हैं ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे ना, तो उस वक्त भी चैरिटी का सिस्टम होता था और आज भी चैरिटी का सिस्टम है। चैरिटी में यही होता है कि हमने, हमारे जो बहन भाई होते हैं, जो सारे सारे इंसान जो इसी तरह है ना, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो अगर हमें अल्लाह ताला रिज़्क ज़्यादा देता है, तो वो इसलिए भी देता है कि हम अपने जो गरीब बहन भाई होते हैं उनका सोचें, खुद ही ना खाना खाएं बल्कि उनको भी खिलाएं। अगर उनको खिलाएंगे तो अल्लाह ताला हमें मजीद नौकरी में इजाफा कर देगा, और नौकरी जो पे होती है ना 70% वो ज्यादा देता है। ये अल्लाह ताला का वादा है, तो वो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करता है, ठीक है। तो इससे मुराद यही है कि हमें जो चैरिटी में जो हिस्सा लेना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जब बाजार में जाते हैं, कभी कभी कोई भीख मांगने वाले होते हैं ना, उन्हें खाने के लिए कोई चॉकलेट दे दें बेशक, है ना, उन्हें खाने के लिए ब्रेड दे दें, उन्हें खाने के लिए चंद एक पैसे दे दें, बेशक 50 पैसे दे दें, 1 पाउंड दे दें, है ना। कुछ भी चैरिटी करें, जब आप 1 पाउंड देंगे वो आपका जाया नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उससे 70 गुना ज्यादा बढ़ा के देता है। और बढ़ा के किस तरह दे सकता है? ये माल की सूरत में भी दे सकता है कि आपको उसके बदले 70 गुना ज्यादा पैसे दे दें। आपकी सेहत के बदले भी नहीं दे सकते, कि आपकी सेहत अच्छी हो, ना, कोई बीमारी आनी हो। जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई है, बेशुमार लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद भी होंगे, हमसे ज़्यादा वो हेल्दी भी होंगे बज़ाहिर, मगर वो चले गए इस दुनिया से, है ना। तो अल्लाह ताला, हम जब चैरिटी देते हैं, जब चंदा देते हैं, तो उसकी बरकत से हमें सेहत तंदुरुस्ती भी देता है ना। तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है।
तो और अल्लाह ताला की राह में जो भी हो वो कुर्बानी हमें करनी चाहिए। ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, आपने बहुत प्यार से ये सारा प्रोग्राम सुना है। जज़ाकल्लाह।